आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सवाल यह है कि श्री राम ने समुद्र को क्यों धिक्कारा। तो दोस्तों, यह वृतांत आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, श्री आनंद रामायण से लिया गया यह वृतांत बहुत ही सुंदर, मनोहारी और दिल को जीत लेने वाला है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है और अधिक से अधिक 5-6 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ अंत तक। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि श्री राम ने समुद्र को क्यों धिक्कारा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब हनुमान जी ने आकर सीता जी के बारे में सारा पता बताया और श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव तथा हनुमान से मिलकर एकांत में क्षण भर के लिए मंत्रणा की। तदनंतर वे लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल में कुछ दूर जाकर सभी का कथन सुनने के लिए खड़े हो गए। तदनंतर श्री राम ने मेघ के समान गर्जना करते हुए बाएं हाथ से समुद्र को धिक्कारा और कहा कि तुम अभी तक चुप हो, मेरी बात का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। इसके पश्चात मंत्रणा करके श्री राम समुद्र के तट पर आ गए और वहां कुशों का आसन बिछाकर उस पर अनशन व्रत करके बैठ गए। इसी प्रकार श्री राम 2 दिन के लिए अनशन व्रत पर बैठे रहे। 2 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन श्री राम को क्रोध आया और वे अपने दरबासन से उठकर खड़े हुए और श्री लक्ष्मण जी से बोले कि हे निष्पाप लक्ष्मण, देखो यह समुद्र कितना दुष्ट है, जो कि मुझे यहाँ आया हुआ जानकर भी मेरा दर्शन करने के लिए यहाँ नहीं आ रहा है। यह मुझे एक सामान्य मनुष्य की भांति समझता है और यह जान रहा है कि वानरों के साथ यह मेरा क्या कर लेगा। हे महाबाहो, देखो आज मैं इस समुद्र को सुखा डालता हूँ। वानरगण बिना किसी कठिनाई के पैरों से चलकर ही इस समुद्र को पार कर जाएंगे। ऐसा कहकर जब श्री राम ने अपने धनुष पर श्रेष्ठ बाण का संधान कर लिया, उस समय पृथ्वी कांपने लगी और सभी दिशाओं में अंधकार छा गया। समुद्र अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। उसकी लहरें तट से योजन भर पीछे चली गई। तिमी, नक्र तथा झष नामक मछलियां अत्यंत व्याकुल और भयभीत हो उठी। इसी समय सागर दिव्य रूप धारण करके धीरे धीरे श्री राम के समीप में आया और उन्हें अनेकों प्रकार की भेंट समर्पित करके प्रणाम करके खड़ा हो गया और वह दीनात्मा सागर श्री राम की स्तुति में लग गया और प्रार्थना करते हुए बोला कि हे श्री राम, मुझे अभय दान दीजिए, मैं आपको लंका का मार्ग बता देता हूँ। ऐसा वचन सुनकर राघव उससे बोले कि यह मेरा बाण अमोघ बाण है, बताओ इसे किस दिशा में छोड़ूं। हे पयोनिधे, शीघ्र ही मेरे इस बाण का लक्ष्य बताओ। तब सागर ने कहा कि हे राम, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर द्रुमकल्प नामक का एक देश है। हे रघु श्रेष्ठ, वहाँ अनेकों आभीर और पापी पुरुष रहते हैं और रात दिन मुझे पीड़ित करते रहते हैं। आप अपना बाण वहीं छोड़िए। तब श्री राम द्वारा छोड़ा गया वह बाण आभीर मंडल का विनाश करके क्षण भर में ही लौट आया और श्री राम के तुनीर में पूर्ववत आकर स्थित हो गया। तदनंतर श्री राम रघुश्रेष्ठ से वह सागर अत्यंत विनय पूर्वक बोला कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर नल के द्वारा पत्थरों से एक पुल का निर्माण करवा दीजिए। नल विश्वकर्मा का पुत्र है। इसने जल पर पत्थरों को तैराने का शाप रूपी वरदान प्राप्त किया हुआ है। एक बार की बात आपको बताता हूँ कि नल ने
किन्हीं ब्राह्मण देवताओं का शालिग्राम गंगा जी के जल में फेंक दिया था। तब ब्राह्मण देवता ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया था कि तुम्हारे हाथ से जल में फेंका गया पत्थर भी डूबेगा नहीं और तैरता रहेगा। उस द्विज का दिया हुआ शाप आज आपके लिए वरदान के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार से कहने पर अनंतर श्री राम को प्रणाम करके समुद्र देवता अंतर्ध्यान हो गए। तब रघुनंदन श्री राम ने पुल बांधने के लिए नल को आज्ञा प्रदान कर दी। सेतु की स्थापना से पूर्व श्री राम ने श्री गणेश जी की प्रतिष्ठा की और नवग्रहों के पूजन के लिए नल के हाथ से 9 पत्थरों को समुद्र में स्थापित किया और आगे का कार्य श्री राम ने इसी तरह नल और नील के सुपरविजन में शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत था जिसमें आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि श्री राम ने क्रोधित होकर समुद्र को क्यों धिक्कारा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स, अपनी राय, अपने विचार जरूर रखना। आपके विचार मेरे लिए अमूल्य हैं, बहुमूल्य हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।